रही व्यूवर्स। आज की न्यू डेवलपमेंट आपको मैं बताता हूँ। ये J-20 चाइना का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है J-20, उसके बारे में बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। माइलस्टोन क्या अचीव किया है वो ये कि जो अब J-20 के अंदर जो रडार होगा, ईसा रडार जैसे आप जानते हैं, अब उसकी जो रेंज होगी वो पहले से 3 गुना ज़्यादा होगी। इट मीन्स के जैसे कि हर कोई जानता है कि F-22 को या J-35 को डिटेक्ट करना मुश्किल है। फाइटर जेट अगर अपने रडार से भी करे तो मुश्किल है। यानी कि आप यूँ यूँ समझ लें, कम से कम अगर मैं एफ उसकी बात नहीं करता, F-22 की नहीं, F-35 की बात करूँगा। अगर वो 100 किलोमीटर पर डिटेक्ट कर लेता है, जो स्टेल्थ होता है, मुश्किल है। तो ये 80-70 किलोमीटर ब्रेक करता है, तो अब जो है J-20 जो उसको दूर से कर लेगा। यानी कि अब जो एक जो अक्सर इंडियन बात करते थे कि F-35 जी उसका साइज़ छोटा है, उसका रडार बड़ा, उसका स्टेल्थ बड़ा अच्छा है, वो J-20 को पहले डिटेक्ट कर लेगा। तो अब ये कहना आसान नहीं होगा। अब J-20 पहले ही ऑलरेडी पहले वीक 3 स्टार जो जनरल जो है यूएसए को कह चुका है कि J-20 जो है वो F-35 को आउट क्लास कर बैठा है। लेकिन वो F-22 का नहीं मानते थे, लेकिन अब टक्कर दे रहा है उसको। और ना सिर्फ उसके इंजन में अब बल्कि उसे हर चीज़ ऐसा ऐसा अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी मैं बताऊँगा कि अनाउंसमेंट ये असल ये 30 मई को इनकी यूनिवर्सिटी का एक सोशल मीडिया पेज है, उसमें 30 मई को ही आया कि उनका एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैं शायद नाम बोल दूँ, नाम बड़े मुश्किल मुश्किल होते हैं। शू शियांग, इसने अपनी टीम को थोड़ी ब्रेक थ्रू दी है। इसने SIC चिप एक बनाई है जो ये कह रहे जो जो है वाई बैंड पे काम करती है, जो यानी कि आम चिप से 10 गुना ज़्यादा फास्टर है और हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो कर सकती है। इसके अलावा इस चिप की मदद से ये नेक्स्ट जो है अब जो J-20 के अंदर जो है वो अब लेज़र भी लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेज़र पर खैर काम कर रहा है। अमेरिकन भी काम कर रहे हैं, और वो जो है अपने जो है 15 के नीचे जो है वो लेज़र का सोच रहे वो लगाएंगे। और वो उनका जो न्यू जेट आ रहा था, इवन F-35 में भी सोच रहे थे कि वो लेज़र लगाएंगे। तो ये सिलिकॉन कार्बन की चिप से मिलकर बनाई बड़ी दिलचस्प है, और इसको सबसे पहले 1851 में 1891 में डिस्कवर कर दिया गया था। तो बहुत बड़ा जंप है इसका, क्योंकि ऑलरेडी जो है यूएसए जो है वो पाबंदी लगा रहा था इसको, जो ये चीज़ नहीं दे रहा था कि वो यूएसए कभी नहीं चाहता कि इंडिपेंडेंट हो जाए। और ताइवान पर भी मैंने कहा अपने ब्लॉग में कहा था कि ताइवान पर अभी तक सिर्फ चाइना ने अटैक इसी वजह से अभी तक नहीं किया, क्योंकि चाइना जो है इंडिपेंडेंट हासिल करना चाहता है। और इसी वजह से ट्रंप ने भी उसकी बहुत सारी जो है एरिजोना में और अपनी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है इसके प्लांट अब लगा रहे हैं। अमेरिका को पता है कि कल को जो है अगर कोई चाइना अटैक करता है तो उसकी जो एक मोनोपली जो है वो सिलिकॉन की सॉरी सेमीकंडक्टर की जो है चिप्स की जो है वो 100% चाइना के पास चले जाए। और इसके बारे में J-20 के बारे में एक और मैं बात करूँगा कि J-20 की अभी तादाद जो है ये जो है तकरीबन 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दुनिया का सेकंड ये स्टेल्थ फाइटर जेट था। फिर उस टाइम जो है जो कहते हैं कि सही तरह भी रशिया ने भी नहीं किया था, ठीक है। और अब आज की डेट के मुताबिक कीमत 200 से ज़्यादा जो है ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। और ये आप जानते हैं रिसेंटली भी ईरान जो इसराइल की फाइटर जेट जो अभी ये वार हुई है उसमें जो है मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा जो 200 जेट्स तो सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें 200 जेट्स में फिफ्थ जनरेशन फाइटर सारे 200 नहीं थे। उसमें आपके फ्यूल टैंकर भी थे, F-16 भी थे, F-15 भी थे, तो F-35 भी थे, और F-35 से उसमें सबसे कम थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन यूज़ किएंगे, तो यहाँ पर फ्लीट्स की बात है 200 प्लस है। और जो टारगेट जो है चाइना का जो है वो तकरीबन 2035 तक जो है 1000 के करीब से लेके जाना है। और उसकी जो इसकी 2 कमांड जो है चाइना की, 3 कमांड 2 कमांड जिनमें आप कह लें, उसमें एक या 2 ब्रिगेड इसकी J-20 की रखना है। इसकी तादाद 1000 तक ले जाना चाहता है। आप खुद हिसाब कर लें कि यानी कि ये आप जिसे कह लें कि यूएसए को टक्कर सिर्फ नहीं देगा, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके अलावा जिसके साथ वो काम कर रहा है जे J-11 लॉयल विंग मैन है, वो भी इसके साथ उस पर वर्किंग जारी, वो भी इसके साथ काम करेगा। यानी कि जैसे हर कोई जानता है कि नेक्स्ट जो वार आगे जो होने जा रही, ठीक है, जो स्टार्ट होगी एरियल वार जो होगी, उसमें 6 जनरेशन जो फाइटर जेट्स होंगे सर लॉयल विंग मैन होगा। तो ऑलरेडी जो है चाइना ये पहले ही प्लान कर रहा है। और आप जाने जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले रिवील करने वाला 6 जनरेशन फाइटर जेट सबसे पहले जो है वो जिसे मैं ऑफिशियली कहूँगा, नॉन ऑफिशियल होता है यूएस ने किया, लेकिन उसमें चाइना है। और J-11 जो है ये स्पेशल बड़ा ज़बरदस्त है इसका, और हाईली स्टेल्थ है।
तो इसके साथ कह रहा है। ये एक बड़ी ख़ास न्यूज़ थी, इस पर मैं बात करना चाहता था। मैं कहा चले मैं करूँगा इस पर। आई एम अ फर्स्ट यूट्यूबर पाकिस्तानी जिसने इस पर अभी बात आज रिवील कर रहा है आज की डेट में। हालाँकि ये 4-5 दिन पुरानी डेट है, 30 मई को अनाउंसमेंट हुई थी और आज जैसा आपको पता 15 जून है, 2 हफ़्ते पुरानी है। लेकिन मज़े की बात है कि स्टिल मैंने इसकी कोई पाकिस्तान पर ताकि किसी ऑफ़िशियल, नॉन ऑफ़िशियल किसी चैनल ने, किसी यूट्यूबर व्लॉग ने इसके बारे में बात नहीं की। तो ये मेरी आँखों के सामने पड़ी हुई थी, तो मैं कहा चलें ये मैं अपग्रेड कर दूँ। क्योंकि चाइना की मैं इसलिए बात करूँ कि चाइना हमारी बहुत हेल्प की और हमारे एक जो रिटायर्ड एयर चीफ थे, उन्होंने भी चाइना के 2 फाइटर जेट्स हैं, उनके बारे में बड़ा उन्होंने ज़रा प्रिसाइज़ किया, उसके बारे में बड़ा ज़ोर उन्होंने दिया था इस पर। उन्होंने कहा था कि ये 2 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास हो तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें एक J-16 के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, दूसरा J-20 का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।